हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो केरला विमान हादसे में 17 की मौत। दुबई से 191 लोगों को लेकर आ रही एयर इंडिया का विमान शुक्रवार को केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे से फिसलने के बाद 35 फीट खाई में जाकर गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। मुल्लापुरम डीसी के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 17 की मौत हो गई है, जबकि 120 लोग घायल हैं। डीजीसीबी के मुताबिक विमान में 174 यात्री, 10 छोटे बच्चे, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर थे। विमान वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को लेकर आ रहा था। डीजीसीपी ने कहा कि हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विमान ने दुबई से 4:45 पे उड़ान भरी थी और यहां पे 7:41 पर कोझिकोड हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त यह दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। साथ ही इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद को कहा है। केरला के मुख्यमंत्री ने हादसे की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो 618 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 809 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में लगातार दूसरा दिन नए मिले कोरोना संक्रमितों के मुकाबले में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। शुक्रवार को पूरे राज्य में 618 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके मुकाबले में रिकॉर्ड 809 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उधर शुक्रवार को 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। इधर धनबाद, पूर्व सिंहभूम, पलामू और रामगढ़ में 1-1 संक्रमित और हजारीबाग में 2 संक्रमित शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 151 हो गया है। झारखंड राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष झम्मू नेता महुआ मांझी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। वही राज्य में अब तक कुल 16,482 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 7,491 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब कुल कोरोना के एक्टिव केस 8,840 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को रांची में 160, गिरिडीह में 109, धनबाद से 59, पूर्व सिंहभूम से 56, हजारीबाग से 53, बोकारो से 26, रामगढ़ से 24, चतरा से 23, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 16, देवघर से 15, लोहरदगा से 12, खुट्टी से 10, सिमडेगा से 8, गढ़वा से 5, पश्चिम सिंहभूम से 5, कोडरमा से 5, गुमला से 4, पलामू से 4, गोड्डा से 3 और लातेहार से 1 संक्रमित शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल समाप्त। 4 दिनों से आंदोलन अनुबंधन पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार देर शाम समाप्त हो गई है। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद अनुबंधन पारा मेडिकल कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। शुक्रवार को 2 दिन में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के साथ कर्मियों की वार्ता हुई है। इसके बाद शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनकी मांगों पर विचार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव मौजूद थे। बैठक में के बाद स्वास्थ्य सचिव की संघ के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बैठक हुई, जिसमें मांगों पर सहमति बनी है। देर शाम स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की रफ्तार बढ़ाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना जांच में तेजी लाने और जांच के बाद जल्द रिपोर्ट देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को इसके लिए जरूरी संसाधन की व्यवस्था करने को कहा है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन प्रसाद, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि राज्य में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अदालत ने मामले का विस्तृत आदेश देने के बाद करते हुए सरकार को 4 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुखद भरी खबर की बात करें तो भारत में 225 में मिलेगा कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना वैक्सीन की खुराक 225 रुपए में किफायती दर पर मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को इसके लिए खबी और बिल एवं मेडिका गेट फाउंडेशन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया है। कंपनी कम आय वाले देशों के लिए 10 करोड़ खुराक बनाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविड वैक्सीन बना रही है। शुरुआती परीक्षण में यह खरी उतरी है। तीसरे चरण का परीक्षण अगस्त अंत में होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे पर किया केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गोड्डा सनसन डॉक्टर निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग अब अदालत तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में बीते 4 अगस्त को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक में भी प्रतिवादित बन गया है। मामले पर पहली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की गई थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी है। मुकदमे को स्वीकार करने के बिंदु पर अब 22 अगस्त को सुनवाई होगी। अदालत द्वारा मुकदमा स्वीकार करने के बाद विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक के फर्जी अंक पत्रों से सनसनी होगी जांच।
झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग के साथ एक बार फिर से फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार मामला सोशल मीडिया पर मैट्रिक का फर्जी अंक पत्र वायरल किए जाने का है। इसकी सूचना मिलते ही छात्र से लेकर जैक अधिकारियों में सनसनी मच गई है। काउंसलिंग ने अनन फनन में जांच कराने का निर्देश दे दिया है। करीब 1 दर्जन फर्जी अंक पत्र की शिकायत काउंसलिंग से की गई है। जैक उपाध्यक्ष फूल सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए बताया कि इसमें किसी तरह से फर्जीवाड़ा कर छात्रों को अंक प्राप्त दिया जा रहा है। यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि पहले देखा जाएगा कि जिस अंक प्राप्त की बात की जा रही है वह वाकई फर्जी है या नहीं। कमेटी बनाकर शिकायतों की जांच की जाएगी। इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआरबी के 30 जवान कोरोना संक्रमित। रांची में शुक्रवार को 160 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। झामुमो नेता सह राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ मांझी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही आरबीआई के लगभग 30 जवान भी कोरोना पॉजिटिव है। आरबीआई के 2 चाईबासा से इन 2 जवानों को रांची में कोविड ड्यूटी में लगाया गया था। रिम्स के 2 डॉक्टर एवं 2 एक्सरे टेक्नीशियन के अलावा मेडिका वार्ड में भर्ती एक मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा होटवार जेल से भी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। बरियातू थाना में तैनात लगभग 7 पुलिसकर्मी भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति से भेड़चाल खत्म। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाला करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि नई शिक्षा नीति से भेड़चाल खत्म होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे जमीन पर उतारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बच्चों में सिखाने की ललक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते अनेक वर्षों से देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि अब कोशिश है कि बच्चों को सिखाने के लिए जिज्ञासु, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित तरीकों से जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में दर्दनाक हादसा। कोडरमा में एक दूसरे को बचाने में 3 बहनें डूबी। कोडरमा जिले में नक्सलवादी क्षेत्र में शुक्रवार को डोभा में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। पुरान नगर पंचायत के कारीखोक गांव में सुबह 9 बजे यह हादसा हुआ है। मरने वाले तीनों बहनें रिश्तेदार में चचेरी बहनें थी। उनकी पहचान काजल 16 वर्षीय, विनीता 13 वर्षीय और पिंकी 13 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों लड़कियां गांव से 2 किलोमीटर दूर मवेशी और बकरियां चराने गई थी। वह मनरेगा के तहत डोभा का निर्माण इसी वर्ष हुआ है। मवेशी चराने के दौरान तीनों लड़कियों ने डोभा में नहाने का फैसला लिया। पहले एक लड़की ने पानी में उतरी। काफी गहरा पानी होने के कारण वह डूबने लगी, तो दूसरी बहन बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी। बहन को बचाने में वह भी डूबने लगी, तो तीसरी लड़की ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक साथ दोनों बहनों को बचाने के प्रयास में वह भी डूब गई। इस घटना से कारीखोक गांव में मातम का माहौल है। तो ये थी आज के झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जो आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।